हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड को प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 2486 अपेंड कैरेक्टर्स टू मेक स्ट्रिंग टू मेक सब सीक्वेंस। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे मीडियम लेवल है बट है ये बहुत ही इजी। और क्वेश्चन में ये है कि यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग एस सो दैट टी जो है उसका यानी कि एस का जो है सब सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे सब सीक्वेंस की डेफिनेशन दे रखी है, कैन बी डेराइव फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग बाय डिलीटिंग सम ऑफ नो कैरेक्टर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो इनपुट में स्ट्रिंग दे रखी है, एक एस है और एक टी है। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग है और कोडिंग है। तो मेरे को पता करना है यार कि एस में मैं कितने कैरेक्टर्स अपेंड करूँ ना, कि ये टी जो है ना ये इस एस का सब सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि यार देखो सब सीक्वेंस क्या होता है, मेरे को एक कंटिन्यूस सीक्वेंस चाहिए है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो भाई मेरे को जैसे सी ओ और ये सी ओ ये दोनों तो मैच हो गए। ठीक है, बट इस एस में ना कहीं पर भी डी नहीं आ रहा। हर ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे करूँगा कि भाई इसके लास्ट में डी डाल दूंगा, बट वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि भाई डी तुम यहाँ पर लास्ट में डाल रहे हो और आई एन जो उसके पहले आ रहा, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर ये डी आई एन जी पूरा ही अपेंड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये पूरा अपेंड करा दूंगा ना इसके पीछे लास्ट में, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, कोचिंग तो इसमें पहले से आ रहा था बट डी आई एन जी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो अब ये देखो सी ओ डी आई एन जी कोडिंग जो है ये इसका एक सब सीक्वेंस आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं, हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं ना कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मेरे को बेसिकली ट्रैक रखना है कि ये टी है मेरा और ये है मेरा एस, कि कौन से कैरेक्टर्स बेसिकली पहले आ गए हैं कौन से नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखूंगा मैं तो देखो मेरे पे सी और ओ जो है वो ऑलरेडी आ रखा है, तो मेरे को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये दोनों मेरे पहले से आ रखे हैं। अब बचा यहाँ पर डी। भाई डी तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको ऐसे नहीं कर सकता कि भाई लास्ट में मैंने डी कर दिया फिर मैं बोलूँ कि भाई सी ओ डी देन आई एन जी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब सीक्वेंस होता है कि आप जो है ऑर्डर को मेंटेन करके रखोगे। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये डी आई एन जी पूरा ही यहाँ पर अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं इसको कर क्या सकता हूँ, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मैं यहाँ पर आई सेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, दो पॉइंटर्स ले लिए मैंने और यहाँ पे आई सेट कर लिया, यहाँ पे जे सेट कर लिया। तो बेसिकली मैं ये पता कर रहा हूँ ना कि अभी ऑलरेडी एस में जो है वो टी के कितने कैरेक्टर्स हैं ऑलरेडी, और जो नहीं है तो बाद में मैं उनको अपेंड करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार आई मतलब कि एस ऑफ आई एंड टी ऑफ जे दो है, ये दोनों जो है इक्वल्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा आई और जे दोनों को आगे बढ़ा दूंगा। तो आई आ गया मेरा यहाँ पर एंड जे आ गया मेरा यहाँ पर। अभी भी देखो एस ऑफ आई जो है वो टी ऑफ जे के जो है इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसको आगे बढ़ा दिया एंड इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि अच्छा भाई यहाँ से जो है मिसमैच होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर देखो इस केस में ना मैं क्या करूँगा, मेरे को क्योंकि एस को आई टी को जो है वो मेरे को एस में देखना ना, तो मैं यहाँ पे आई को आगे बढ़ाऊंगा बस। ठीक है, यानी इस वाले केस में जब ये दोनों मैच नहीं करे तो यहाँ पे आई को आगे बढ़ाऊंगा, देन आई को मैं चेक कर रहा हूँ अभी इन दोनों को, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, फिर मैं आई को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये इसके इक्वल भी नहीं आ रहा, फिर ये इसके इक्वल भी नहीं आ रहा, इसके इक्वल भी नहीं आ रहा और ये इसके इक्वल भी नहीं आ रहा। तो जैसे ही आई जो है ये उसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई जो है यहाँ से ना, मतलब कि जब जे जो है वो डी पर था ना, तो उसके बाद से एस में जो है कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली सिंपली कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि भाई एस की जितनी लेंथ है, ठीक है, एस की जितनी लेंथ है उसमें से मैं माइनस कर दूँ, या बेसिकली आप इसको ऐसे कर सकते हो कि टी की जितनी लेंथ है, क्योंकि मुझे तो टी के देखना है ना कि कितने मैच नहीं हुए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई टी की जितनी लेंथ है उसमें से मैं अगर माइनस कर दूँ जे को, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो बच गए मतलब कि वो मैच नहीं हुए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टी की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, माइनस जे कहाँ पर है, देखो 0 1 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 2, तो ये आ जाएगा मेरा 4। तो इसका आंसर जो है 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर 4 आ रहा है। तो बस यार यही सिंपल सा लॉजिक था इसका, इसको मैं जल्दी से कोड कर देता हूँ। तो मैंने बताया कि भाई एस की जो लेंथ होगी वो होगी एस डॉट लेंथ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई टी की जो लेंथ होगी वो होगी टी डॉट लेंथ। ठीक है, और मैंने बताया था कि भाई आप दो पॉइंटर्स ले सकते हो, तो मैंने आई ले लिया और जे ले लिया जो कि इनिशियली ज़ीरो है। और मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आई लेस देन एस की लेंथ है एंड जे मेरे हो रहा है टी।
ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई अगर एस ऑफ आई जो है वो इक्वल टू टी ऑफ जे के आ जाए, तो इस केस में क्या बताया था मैंने कि दोनों को आगे बढ़ाओ, यानी एस और जे दोनों ही प्लस प्लस हो जाएंगे। एल्स क्या हो जाएगा मेरा, एस के केस में भाई मैच नहीं हो रहे, तो इस केस में सिर्फ आई को आगे बढ़ाते जाना है बस। और लास्ट में क्या करना है, मुझे रिटर्न कर देना है टी की जो लेंथ आ रही होगी माइनस जे। ठीक है, उसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे देखो रन टाइम 0 मिली सेकेंड। ठीक है, और ये सबमिट भी हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, तो वो तो इजी है ना कि यहाँ पर देखो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी। देखो ये जो लूप चल रहा है ये बेसिकली कितना जो है एस डॉट लेंथ तक चल रहा है, और जे जो है मेरा ये टी की जो लेंथ है वहाँ तक चल रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी कि मेरे पास एस की जितनी लेंथ है प्लस मेरे पास टी की जितनी लेंथ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो तो कांस्टेंट है, तो वो ओ ऑफ 1 हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।